हेलो फ्रेंड्स। आज की हेल्थ टॉक हमारी सिविलाइज सोसाइटी में बहुत कॉमनली बढ़ती जा रही है एक डिज़ीज़, जिसको जो है बार बार ट्रीटमेंट के बाद भी रिकरेंस के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, उसको ही हमने रखा है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने जिस टॉपिक के बारे में, जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करनी है, उसको आप कॉमनली जो है किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। वैसे मेडिकल टर्म्स में इसको जो है रीनल कैल्कुलाई या फिर नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन जैसे कि आपको मालूम भी होगा या आपने सुना भी होगा कि किडनी स्टोन का साइज़ जो है नमक के दाने से लेकर के मक्की के दाने के साइज़ के जो है किडनी स्टोन हो सकते हैं। और इनकी फॉर्मेशन जनरली जब मिनरल और सॉल्ट्स की क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तब होती है। तो जैसे कि किडनी स्टोन जो हैं बहुत स्मूथ या फिर रफ़ टेक्सचर के भी हो सकते हैं। का कलर येलो टू ब्राउन कलर रहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि किडनी स्टोन्स की रिकरेंस जो है कि आप एक बार जो है किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, चाहे आपने दवाई से किडनी स्टोन को निकाल लिया है या फिर जो है किडनी स्टोन के लिए आपको सर्जरी करानी पड़ी है, लेकिन क्या होता है कि बार बार से ये किडनी स्टोन जो हैं आपको तंग करते ही रहते हैं। उसका जो है कारण भी जो देखने में आता है वो ये होता है कि हमें प्रॉपर से मालूम ही नहीं है हम किस तरीके की डाइट लें, किस चीज़ का परहेज़ करें, या फिर हमारे इस बिज़ी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी स्टोन्स का साइज़ जो है वो छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी वो हमें तकलीफ़ इतनी ज़्यादा दे सकते हैं। जिनको किडनी स्टोन हुआ होगा वो समझ ही सकते हैं कि इसमें कितने जो है तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ के नाम पे हम सबसे पहले सिम्टम्स की ही बात करेंगे। तो इसके सिम्टम्स जो हैं, किडनी स्टोन के सिम्टम तब आते हैं जब वो किडनी स्टोन जो है आपके यूरिनरी सिस्टम में मूव करने लगता है, मतलब किडनी से जब वो ट्यूब्स की तरफ जाने लगता है, आपकी यूरिनरी ट्यूब्स की तरफ, तब आपको जो है इसके सिम्टम आएंगे। और इसके सिम्टम में जो है सबसे पहले जो है आपको बहुत तेज़ दर्द की प्रॉब्लम होती है। वो आपका पेन की प्रॉब्लम आपके बैक में हो सकती है, आपकी जो है साइड जिसको हम फ्लैंक एरिया कहते हैं वहाँ हो सकती है, लोअर एब्डोमेन में हो सकता है पेन, और आपके ग्रोइन रीजन में भी जो है आपको तेज़ पेन की दिक्कत महसूस हो सकती है। यूरिन पास करने में जो है इसमें काफ़ी पेन फील होता है, क्योंकि स्टोन जो है अपना यूरिन का रास्ता जो है इसमें रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें यूरिन पास करने की जो फ्रीक्वेंसी और आपकी अर्ज है, जो इच्छा है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिन जो है पूरा क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए जो है बार बार जो है यूरिन की इच्छा रहती है। यूरिन का कलर की अगर हम बात करते हैं तो यूरिन का कलर बहुत क्लाउडी सा हो जाता है, और जो है अगर थोड़ा और ज़्यादा इन्फेक्शन की तरफ जाते हैं तो पिंक या ब्राउन कलर का भी यूरिन हो सकता है। और जो है नोटिस करने वाली जो चीज़ इसमें और भी ये रहती है कि इसमें स्मेल जो है यूरिन की वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और दिक्कत आती है कि आपको जितना पेन बढ़ता है उसके साथ साथ आपको नौजिया और जो है वॉमिटिंग की दिक्कत होती है इसमें। और अगर इन्फेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ता है तो साथ में जो है ठंड के साथ जो है फीवर की प्रॉब्लम भी किडनी स्टोन्स में जो है देखी जाती है। तो ये हुए फ्रेंड्स जो है सिम्टम, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो रहा है और आपको जो है उसके लिए चेकअप कराने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये है कि किडनी स्टोन बनते क्यों हैं, तो इनके कुछ कॉजेज़ भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वैसे तो किडनी स्टोन जो है किसी को भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो मेल हैं वो इसके लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। और उसमें भी जो है एक एज ग्रुप है 20 to 49 ईयर्स का। इस एज ग्रुप में जो है किडनी स्टोन्स ज़्यादा देखने में आते हैं। तो अब ये जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये क्यों बनते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि बार बार रिकरेंस हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो रिकरेंस का कारण अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कारण यही है
कि जब हमारा फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है और हम जो है फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका जो बॉडी से फ्लूइड का लॉस है वो अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उससे जो है जो डिहाइड्रेशन होती है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से जो है स्टोन फॉर्मेशन होती है। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कि आपके जो है पेरेंट्स में किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, तो आपको भी जो है ये दिक्कत होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद जो लोग ओवरवेट हैं उनमें जो है किडनी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और जो है अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट जा रहा है तो तभी भी जो है किडनी स्टोन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और ऑक्सलेट डाइट कौन सी हो सकती है, जैसे कि पालक, या फिर अगर आप बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, शक्करकंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बहुत हाई सॉल्ट की डाइट है या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या फिर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा विटामिन डी के सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, और जो है अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने के शौकीन हैं जैसे कि काजू, बादाम, पीनट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपको कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी जो है बॉडी में किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जा रही है। और यही जो है कारण भी हैं आपकी जो है किडनी स्टोन बनाने का। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ दवाइयाँ जो लोग रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप ज़्यादा डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, आप बहुत ज़्यादा एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली जो है आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तभी भी जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा जो है किडनी स्टोन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके बाद फ्रेंड जो है कुछ डिज़ीज़ के केसेस में भी जो है किडनी स्टोन ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं, या आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या आपको IBS की प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी में जो है यूरिया की प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपको गाउट की दिक्कत है, या फिर आपको जो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, तो ये सारी डिज़ीज़ जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं किडनी स्टोन की फॉर्मेशन के लिए। तो इन चीज़ों का भी आपको जो है मालूम होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, स्टोन सिर्फ कह देने से पत्थर नहीं हो जाता है। स्टोन्स की भी अलग अलग जो है वैरायटी बताई गई है कि किस प्रकार के स्टोन होते हैं। तो क्योंकि मेनली देखने में कैल्शियम स्टोन्स आते हैं, और कैल्शियम स्टोन्स में भी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो हैं ज़्यादा देखने में आए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप ऑक्सलेट रिच डाइट लेते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है बनते हैं। इसके अलावा जो है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स भी रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड, दूसरे टाइप के जो स्टोन्स होते हैं उनको हम स्ट्रोवाइट स्टोन्स कहते हैं। ये स्टोन्स जो हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा रिकरेंस है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की, तब बनते हैं। और यूरिक एसिड स्टोन्स हैं जो आपके जो है अगर आप जो है बॉडी से आपका फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है जो सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं वो आपकी किडनी जो है अगर बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड जो है निकाल रही है तब बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। तो ये जो है कुछ टाइप्स बताई गई हैं किडनी स्टोन्स की। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप जो है स्टोन के लिए यूरिन टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर जो है आप जब टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको जो है उसमें यूरिन में जो है स्टोन की जो है टेक्सचर जो है वो उसमें बताई जाती है। और इसमें ख़ास तौर से क्योंकि ऑक्सलेट स्टोन है तो वहाँ पर आपको डाइट का भी परहेज़ रखना, यहाँ से जो है आपको इंडिकेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद में जो है किडनी स्टोन्स को वृक अश्मरी के नाम से जाना गया है। आयुर्वेद में जो है किडनी को वृक कहा जाता है, तो इसलिए किडनी में होने वाले स्टोन को वृक अश्मरी कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार जब आपकी बॉडी में कफ दोष की वृद्धि बहुत हो जाती है तो और जो है ये कफ दोष आपके यूरिनरी सिस्टम में जाकर के जो है वायु वृद्धि के कारण से ड्राई हो जाता है, तो वो ड्राई हुआ कफ दोष ही जो है स्टोन का रूप ले लेता है। तो अल्टीमेटली बात वही है कि जो आपका जो कैल्शियम डिपोजिशन जो हो रहा है वैरायटी ऑफ मेजॉरिटी, जैसा कि हमने कहा, तो वही जो है स्टोन का रूप ले रहा है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी बहुत सारे जो है आपको जो है टिप्स, हर्ब्स, दवाइयाँ हैं, तो जो इनके बारे में अभी हम थोड़ा बात करते हैं।
तो इसमें अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अपना डाइट में बहुत सारा फ्लूइड लेने की ज़रूरत है। फ्लूइड कम से कम जो है आपको 2 से 4 लीटर पानी तो इसमें पीना ही चाहिए। इसके अलावा आप लेमन जूस का प्रयोग कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ में। आप लस्सी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कोकोनट वाटर इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड जो है गन्ने का जूस जो है किडनी स्टोन निकालने के लिए बहुत जो है अच्छी औषधि ही हम कह सकते हैं यहाँ पर काम करता है, तो आप गन्ने का जूस ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो है आप कुल्थी की दाल का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कुल्थी की दाल आपको जो है पंसारी से मिल जाएगी। आप रात को जो है कुल्थी की दाल जो है 1 कटोरी दाल भिगो के रख दीजिए 2 गिलास पानी में, और सुबह उस अच्छे से उसको मसल करके जो है वो पानी आपने छान के पीना है। और दाल को आप बाद में चाहे बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कुल्थी की दाल का पानी है वो सूंड को निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और इसके बाद फ्रेंड जो है आपको इसमें वाटरमेलन का जो तरबूज का प्रयोग है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपके स्टोन निकालने के लिए आपकी हेल्प इसमें करेगा। तो ये हुई फ्रेंड्स कुछ होम रेमेडीज़ जो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स बताई गई हैं जो आपकी किडनी पे काम करती हैं। उसमें मेनली आप गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके आम रोड साइड ही आपको लगा मिल जाएगा। आप जो है पिक्चर में देखेंगे तो शायद आपको पहचान भी हो जाएगी। तो गोक्षुर का जो है रस निकाल करके प्रयोग किया जाता है। आम भाषा में गोक्षुर को भोंकड़ी भी कहते हैं, तो शायद आपने सुना होगा। तो आप ज़रूर गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप पत्थर चट का प्रयोग कर सकते हैं। पत्थर चट के पत्ते आप चबा करके इस्तेमाल करिए रोज़ 2 से 3, तो वो आपका स्टोन निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। पुनर्नवा का रस इसमें बहुत अच्छा काम करता है। पुनर्नवा भी एक रोड साइड हर्ब है, आपको सिर्फ उसकी पहचान करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा फ्रेंड्स सुहांजना जिसको जो है शिगरू भी कहा जाता है, तो शिगरू की छाल का जो है आप क्वाथ ले सकते हैं स्टोन निकालने के लिए। और ऐसे ही वरुण वृक्ष की जो है छाल जो है वो भी जो है स्टोन को निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी हर्ब्स जो हैं आप इनमें से कोई भी हर्ब का चॉइस करिए, वो जो है आपका किडनी स्टोन निकालने के लिए शॉर्ट काम करती है। तो आप ज़रूर इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ब्स समझ नहीं आती हैं या आपको लगता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन्स भी बताई गई हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने किडनी स्टोन की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो उसमें मेन जो मेडिसिन है वो उनके कुछ के नाम अगर हम यहाँ पर लें तो पुनर्नवा मंडूर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। गोक्षुर आदि गुग्गुल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है किडनी स्टोन को निकालने के लिए। चंद्रप्रभावटी बहुत अच्छा कोलैब करती है इन मेडिसिन्स के साथ में। हजरुल यहूद भस्म का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकरेंस है उनको सिर्फ जो है टैबलेट्स के साथ में काम नहीं चलता, उनको जो है कुछ रस औषधियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है इसके साथ जो है श्वेत परपटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अश्मरी हर रस, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, स्टोन निकालने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि के रूप में काम करता है। तो ये सारी फ्रेंड्स कुछ जो है टिप्स और जो है हर्ब्स और मेडिसिन की हमने बात की। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसा कि हमने कहा कि कोई भी रोग को दूर करने के लिए दवा से ज़्यादा जो है उसकी प्रिवेंशन पे ध्यान देना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रिवेंटिव टिप्स ख़ास तौर से जो बार बार रिपीट पे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने यूरिन की अर्ज को रोकें नहीं, क्योंकि यूरिन की अर्ज को रोकना भी जो है स्टोन बनने को जो है हम खुद आमंत्रण दे रहे हैं, तो वैसा आपने नहीं करना है। सुबह उठ के आपको अपना बोल क्लींस ज़रूर करना है, और जो है अपना बोवल को जो है क्लींस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह उठ के गर्म पानी पीने का हैबिट बनाएं। इसके अलावा जो है आपको वाटरी फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बॉडी में टेंडेंसी ही कम बने किडनी स्टोन्स की। और इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ डाइट जो है आपको परहेज़ में रखनी है, जिसमें आपको जो है जिनको किडनी स्टोन की रिकरेंस बहुत ज़्यादा है उनको टमाटर, बैंगन, चीकू, केला, काजू, ख़ास तौर से मैदे की बनी हुई चीज़ें,
और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मीन्स जो है आप बहुत गाढ़ा दूध नहीं लेंगे, लस्सी आप ले सकते हैं, पनीर आप अवॉइड करिए। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप अपनी डाइट में परहेज़ में रखेंगे और जो है इसके साथ जो है जैसे कि बताया गया था कि पालक का इस्तेमाल आप जो है मिनिमम करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत टेंडेंसी बढ़ाते हैं। तो ये जो है अपनी डाइट की चीज़ों का अगर आप इसमें परहेज़ रखते हैं और अगर फिर भी स्टोन हो जाता है तो जैसे कि हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, उनमें से जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इस किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और आपको रिकरेंस की भी जो है इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। तो आप जो है फ्रेंड्स इस सारी जानकारी का लाभ उठाएं, अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।